यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। बूझा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमओफ एग्जाम पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें कि हमने आपको सिक्के से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसको कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में और एंजॉय करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:9:25 है। यदि थैले में कुल धन 101,008 रुपये हो तो बताइएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान से सुननी होंगी। बात क्या है उनको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सिक्कों और मूल्यों का अनुपात क्या होता है। देखिए, सिक्कों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है समझिए। जैसे आप मानिएगा कि हमारे पास 100 रुपये के एक नोट है, 50 रुपये के 2 नोट हैं, 25 रुपये के 3 नोट हैं। तो आप इधर देखें तो ये ये दिए गए हैं कि मूल्य वे कितने कितने के हैं। मतलब अगर जो हमारे पास एक नोट है वो कितने का है, 2 नोट है वो कितने के हैं। लेकिन ये इधर जो है ये है सिक्कों की संख्या। सिक्कों मान लीजिएगा या नोट मान लीजिएगा, ये नोटों की संख्या है और इधर ये है कि वो है कितने का। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान से सुननी होगी कि हमको अनुपात मूल्य का दिया है या फिर सिक्कों का दिया है। अगर आपको सिक्कों का अनुपात दिया है तो आप मूल्य लिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास 100 रुपये का एक नोट है तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे, हमारे पास 100 रुपये हो जाएंगे। और 50 रुपये के 2 नोट हैं तो 50 के अगर 2 नोट हैं तो 50 का एक नोट और 50 का दूसरा नोट हो जाएगा 100 रुपये। और जो 25 के 3 नोट हैं तो 25 से 75 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूल्य दिया है इसके गुणा हमको करनी होती है कि वो कितने नोट हैं। अगर आप उसमें करेंगे तो आपका क्या आता है, लिख के मूल्य आता है कि आपके पास कुल कितना धन होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मैं आपको डीपली तरीके से समझाता हूँ। आप मानिएगा आप पे कुछ नोट हैं, अगर आपके पास कुछ नोट हो तो उन्हें देखिएगा। जैसे आप मानिए कि 10 रुपये के आपके पास जो 5 नोट हैं और 20 रुपये के 10 नोट हैं। 10 रुपये के 5 नोट हैं और 20 रुपये के 4 नोट हैं और 40 रुपये होते नहीं हैं और 50 रुपये के 2 नोट हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुल धन कितना हुआ, मतलब कुल जो मनी आपकी जेब में है वो कितनी है दोस्तों, तो आप देखोगे कि 10 रुपये के नोट हैं 5, तो 50 रुपये तो हो गए हमारे पास 10 के। और 20 रुपये के 4 नोट हैं तो 80 रुपये हो गए हमारे पास 20 के। और 50 नोट हैं 2, तो 50 के 2 नोट मतलब ये है कि 100 रुपये हो गए आपके पास जो 50-50 के हैं। अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 230 रुपये हमारे पास कुल धन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात और सुननी होगी ध्यान से कि अगर आपको धन जो दिया हो पैसे में और आपका अनुपात दिया हो सिक्कों का रुपयों में, तो आपको क्या करना है कि उस मूल्य को देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में ये कुछ भी धन दिया होगा कि ये पैसे में दिया है या रुपयों में दिया है। तो अगर आपको ये रुपये में दिया है तो आपको दिए गए आंकड़े जो होंगे वो आपको रुपये में ही जो बदलने पड़ेंगे। और मान लीजिएगा अगर आपको अनुपात दिया है पैसे में और वहाँ पर दिया है रुपये कुछ, तो आपको वो पैसे भी रुपये में काउंट करने होंगे, मतलब गिनना होगा। आपको बातें समझ में अभी कुछ आई नहीं होंगी, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और उसके माध्यम से समझेंगे कि आखिर इस प्रकार का झंझट क्या है। पूरे समझेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, आप बने रहिएगा बस पूरी वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में जो डाटा दिया था उससे हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास कोई पॉकेट है, ये मान लीजिएगा एक थैला है। इसे मानिएगा दोस्तों कि ये हमारे पास एक थैला है और इस थैले में कुछ नोट पड़े हुए हैं, कुछ नोट हैं। और इस थैले में जो नोट है उनमें हमारे पास 1 रुपये का नोट है, 50 पैसे का नोट है और 25 पैसे का नोट है। यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान से समझनी होंगी दोस्तों। तो
आपको दिया है कि इनके सिक्का जो सिक्कों का अनुपात है ना वो है 5:9:25 है। 9:25। इसका मतलब क्या हो समझेगा। यहाँ पर हमारा मतलब बस इतना हुआ दोस्तों कि इस थैले में हमारे कुछ रुपए हैं जिनमें से हमारा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं और उनका जो अनुपात है वो है 5:9:25। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये के 5 नोट हैं, 50 पैसे के 19 जो 9 नोट हैं और 25 पैसे के 25 नोट हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो पैसा है, ये जो हमें पैसे दिए हुए हैं और ये यहाँ पर दिया है हमको दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये जो रुपया दिया है इसको इन पैसों के बराबर ही बनाना होगा। मतलब हमको रुपयों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा जो डाटा दिया है वो पैसे में हमको बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारे क्या है पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे दोस्तों, 1 रुपये में हो जाएंगे 100 पैसे। 100 पैसे हो जाएंगे। अब आप बताइएगा कि 100 पैसे के 5 नोट हैं तो कुल कितने पैसे हो गए दोस्तों, 500 पैसे हो गए। और यहाँ पर 50 पैसे के 9 नोट, तो ये कितने हो जाएंगे 450 पैसे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 625 पैसे। यहाँ पर समझिएगा ये हमारा आ गया अब कुल उनके जो मतलब कितना मूल्य है वो हमें निकल के आ गया। तो कुल जो थैले में है वो कितने नोट हो जाएंगे इसके अनुसार, 5 और 2 7, 10 5 15, मतलब 1575 पैसे इस थैले में हो जाएंगे इस डाटा के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन ने दिया क्या है, जो 1008 रुपये है। अब हमारा ये आया पैसे में लेकिन ये है हमारा किस में, रुपयों में। तो आपको क्या करना है कि इस धन में 100 से गुणा कर देनी है और 100 से गुणा करने के बाद ये भी हमारा पैसा बन जाएगा और ये भी हमारा पैसा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि ये तो है हमारा रियलिटी का मान लेकिन ये है हमारा अनुपात से जो आया है। तो अब इस अनुपात वाले मान को इसके बटे में लिखकर आपको क्या करना है दोस्तों, काट पीट करनी है। और तो काटते हैं, अगर काटे तो 5 से 5 दिया 15 और 15 पंजे 75, यहाँ पर काटे तो 5 बीसम 100, 5 छंग 30 और 5 दिया 15, 5 चौक 20। इससे कितने बार कट होगा, ये यहाँ पर 16 बार कट हो जाएगा। तो 16 चौका कितने हो जाएंगे 64। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो 50 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात दिया था कितना दिया था 9। अब इस 9 का ही आपको इसमें गुणा कर देना है। कितना जाएगा 9 चौक 36, हासिल के 3 और 9 छिक्के 54 और 5 कितने होंगे 57। तो 576 हमारे 50 पैसे के सिक्के हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और बची हुई कमी को वहां पर दूर करते हैं। दोस्तों देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा और इसमें कहता है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है। 1 रुपये को आप मत लिखिएगा, 1 रुपये के स्थान पर लिखेंगे 100 पैसे क्योंकि पैसे में ही दिया है तो पैसे में ही हमको काउंट करना होगा ना। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों, 2:3:4 दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें कुल धन दिया है 180। तो बूझा है कि 50 पैसे के सिक्कों और 25 पैसे के सिक्कों में कितने का अंतर है। तो देखिए किस प्रकार करना है हमको दोस्तों। जब 50 पैसे के 2 नोट हैं तो ये टोटल हो जाएंगे 200 पैसे। और यहाँ पर देखें तो 50 पैसे के 3 नोट हैं तो ये हो जाएंगे 150 पैसे। ये सबले पैसे में ही है, अगर मैं बार बार ना लिखूं तो आप समझ जाना है। तो और ये 50, यहाँ पर 25 पैसे के कितने नोट हैं 4, तो 100 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे 100 पैसे। तो 200 पैसे 100 पैसे और 150 पैसे अगर लगा दें कितना हो जाएगा 450 पैसे हमारे पॉकेट में है इस अनुपात के अनुसार से। लेकिन कहता है कि पॉकेट में तो कुल 180 रुपये है। तो इस 180 रुपये को हमको क्या करना है दोस्तों, ये रुपया है और ये पैसा है तो इस रुपये को पैसे में बदल दीजिएगा 100 से गुणा करने के बाद, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 450 हमको बटे में लेना होगा और काट लेंगे। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 20 दूनी 40। अब क्या होगा, कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों और 25 पैसे के सिक्कों में कितने का अंतर है। तो यहाँ पर आप बताइए कितने का अंतर है, 1 का अंतर है तो 1 की ही इसमें गुणा कर देंगे तो 40 सिक्कों का अंतर हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत।
चलिए, ये थे हमारे आज के क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड हम अपनी दूसरी वीडियो में लाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाता है, समझाना भी और क्वेश्चन करवाना भी। तो आप परेशान मत होइए, जब हम अगली वीडियो लाएंगे तो आपको और भी इस प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर अभी भी कोई परेशानी आपके अंदर है तो आप परेशान मत होइए, अगली वीडियो में वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इंतजार करिएगा कल का, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।